हेलो दोस्तों, सीढ़ियां हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन में एक आदमी लगभग 3 से 5 बार सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। कई बार सीढ़ियों के निर्माण के दौरान या घर खरीदते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके परिणामों को हमें जीवन भर सहना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में भी सीढ़ियों का अधिक महत्व दिया गया है। आपको वीडियो के अंत में या बीच में सीढ़ियों के बारे में फ्री गिफ्ट प्राप्त होगा। इस वीडियो में 27 ऐसी बातें बताई गई हैं जो सीढ़ियां बनवाने से पहले सबको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलश्री कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर स्ट्रक्चर चैनल पर। नंबर 1, सीढ़ियों का शेप। स्टेयरकेस अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट स्टेयरकेस, एल शेप्ड स्टेयरकेस, यू शेप्ड स्टेयरकेस, विंडो स्टेयरकेस, स्पाइरल स्टेयरकेस, कर्व्ड स्टेयरकेस एंड कैंटिलीवर स्टेयरकेस। आप अपनी जरूरत के अनुसार स्टेयरकेस का शेप प्लानिंग करते समय ही सुनिश्चित करें। स्टेयरकेस का शेप मुख्यतः प्लॉट के साइज पर निर्भर करता है। नंबर 2, सीढ़ियों के लिए सर्वोत्तम दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 दिशाएं बेहतर मानी गई हैं, जो है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। इन तीनों दिशाओं में से दक्षिण पश्चिम को सीढ़ियों के लिए सर्वोत्तम दिशा माना जाता है। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ी कंस्ट्रक्ट करना असंभव है, तो हम दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में पूरी की पूरी सीढ़ी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर हमेशा हल्का होना चाहिए। हम दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम में भी सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 3, सीढ़ियों की डायरेक्शन। सीढ़ियों के वास्तु नियमों के अनुसार इंसान ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों पर हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। जितना हो सके उतना एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों से बचना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी क्लॉकवाइज घूमती है। इससे सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय एनर्जी कम लगेगी और थकान कम होगी। नंबर 4, सीढ़ियों की ओरिएंटेशन। सीढ़ियां अगर सही पोजीशन में बनाई गई हैं, तो भी सीढ़ियां पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की ओर जानी चाहिए या उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जानी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीढ़ियां एनर्जी कैरियर होती हैं, जो अपने साथ एनर्जी कैरी करके चलती हैं। इसीलिए इनकी शुरुआत सर्वोत्तम दिशाओं से होनी चाहिए। नंबर 5, सीढ़ियों में स्टेप्स की संख्या। सीढ़ियों में हमेशा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में स्टेप्स होना चाहिए। पहले स्टेप पर हमेशा अपना राइट पैर डालते हैं और फिर दूसरे स्टेप पर लेफ्ट पैर डालते हैं। यदि स्टेप्स की संख्या ऑड है, तो हम राइट पैर से सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और राइट पैर पर ही सीढ़ी समाप्त करते हैं। नंबर 6, सीढ़ियों के नीचे की जगह। सीढ़ियों के नीचे की जगह हमेशा खाली होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह के टॉयलेट, किचन, बाथरूम और मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इस जगह को अलग अलग इंडोर प्लांट से डेकोरेट कर सकते हैं, और जगह की कमी है तो स्टोर रूम बना सकते हो, पर हम रिकमेंड करेंगे कि यह जगह आप खाली ही रखें। नंबर 7, ट्रेड। स्टेप्स के ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल पोर्शन, जहाँ पे हमें सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय पैर रखते हैं, उसे ट्रीड कहा जाता है। ट्रीड की चौड़ाई कभी भी 10 इंच यानी कि 250 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 12 इंच यानी कि 300 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 इंच से 12 इंच तक ट्रीड की चौड़ाई स्टैंडर्ड होती है। अगर आप ट्रीड की चौड़ाई 10 इंच से कम रखते हो, तो सीढ़ी चढ़ाते या उतारते समय पैर स्लिप हो सकता है और बड़ी इंजरी हो सकती है। नंबर 8, राइजर। 2 वर्टिकल ट्रेड के बीच के अंतर को राइजर कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझना हो, तो सीढ़ियों के स्टेप्स की वो ऊंचाई जिस पर हमारा पैर टक्कर मारता है, उसे राइजर कहते हैं। राइजर की हाइट 6 इंच यानी कि 150 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 8 इंच यानी कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइजर हाइट हमेशा 6 इंच से 8 इंच तक ही रखनी चाहिए। नॉर्मल हाउस के लिए 6 इंच की राइजर हाइट परफेक्ट होती है। नंबर 9, स्टेप। एक ट्रेड और एक राइजर से मिलकर एक स्टेप बनता है। सामान्य रेसिडेंशियल घर के लिए स्टेप की लंबाई कभी भी 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 10, हैंडरेल। जब भी हम सीढ़ियां उतरते या चढ़ते हैं, उस समय हैंडरेल का मुख्य कार्य हाथों को सपोर्ट प्रदान करता है। रेलिंग की ऊंचाई 900 मिलीमीटर होनी चाहिए। नंबर 11, लैंडिंग। जो 2 फ्लाइट के बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसे लैंडिंग के रूप में जाना जाता है। लैंडिंग के मुख्य 2 काम होते हैं। पहला स्टेयरकेस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए और दूसरा सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय इंसान के बीच में थोड़ा रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 12, नीवल पोस्ट। हैंडरेल को सपोर्ट और मजबूती देने के लिए नीवल पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नीवल पोस्ट फ्लाइट के ऊपर और नीचे दिया जाता है। नीवल पोस्ट की ऊंचाई 75 मिलीमीटर से 90 मिलीमीटर तक रखनी चाहिए हैंडरेल के ऊपर। नंबर 13, सॉफिट या वेस्ट स्लैब।
स्टेयरकेस के नीचे वाले हिस्से को सॉफिट या वेस्ट स्लैब कहा जाता है। वेस्ट स्लैब पर स्टेप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और यह स्टेप्स को सपोर्ट प्रदान करता है। वेस्ट स्लैब की मोटाई 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 6 इंच से कम है तो स्टेयरकेस कोलैप्स हो सकती है। नंबर 14, पिच या एंगल ऑफ स्टेयरकेस। पिच स्टेयरकेस का वो एंगल या स्लूप होता है जो ये डिसाइड करता है कि सीढ़ियां कितनी इंक्लाइंड होनी चाहिए। पिच कभी भी 38 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय दिक्कत आ सकती है। नंबर 15, फ्लाइट। फ्लाइट स्टेयरकेस की अनब्रोकन सीरीज को कहते हैं, जो लैंडिंग से शुरू होती है और लैंडिंग पर ही खत्म होती है। फ्लाइट में मेनली 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहला ये कि एक फ्लाइट में कम से कम 3 स्टेप्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 11 स्टेप्स होनी चाहिए। एक फ्लाइट में कभी भी आपको 11 से ज्यादा स्टेप्स नहीं रखने चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि 2 फ्लाइट में कम से कम 1 फीट का अंतर चाहिए। जब भी घर में आग लगती है तो इस 1 फीट गैप से ही फायर फाइटिंग का पाइप ऊपर लेके जाते हैं। नंबर 16, सीढ़ियों में स्क्रिटिंग लगाना। स्टेयरकेस की स्क्रिटिंग इमेज में दिखाई गई है। आप स्क्रिटिंग 4 इंच से 6 इंच तक लगवा सकते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि सफाई के काम के दौरान पानी दीवार पर लगाए हुए पेंट और प्लास्टर को स्पर्श नहीं करता है और इससे पेंट और प्लास्टर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। नंबर 17, स्टैंडर्ड स्टेयरकेस के लिए फ्लोर टू फ्लोर की ऊंचाई। एक अच्छी स्टेयरकेस बनवाने के लिए कभी भी 10 फीट से कम फ्लोर टू फ्लोर की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 18, स्टेयरकेस रूम की मिनिमम स्टैंडर्ड साइज। मिनिमम स्टैंडर्ड साइज जो स्टेयरकेस के रूम की होनी चाहिए वह है लेंथ 6 फीट की, विड्थ 12 फीट की और फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट की। नंबर 19, स्टेयरकेस के लिए सीमेंट कंक्रीट मिक्स। जो कंक्रीट सीढ़ी के लिए उपयोग होगा वो कभी भी 1:2:4 मिक्स रेशियो से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट रेत और 4 पार्ट एग्रीगेट का। नंबर 20, स्टील रीइंफोर्समेंट। स्टेयरकेस में कभी भी 12 मिलीमीटर डायमीटर से कम वाले रीइंफोर्समेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ठेकेदार 8 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर की स्टील का उपयोग स्टेयरकेस में करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ नहीं मिलती और स्टेयरकेस कोलैप्स की संभावना हमेशा रहती है। नंबर 21, स्पाइरल और सर्कुलर स्टेयरकेस। जितना हो सके उतना स्पाइरल और सर्कुलर स्टेयरकेस को अवॉइड करें, क्योंकि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं होता है। नंबर 22, मुख्य दरवाजे के सामने स्टेयरकेस। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी मुख्य दरवाजे के समान सीढ़ी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर जगह कम है और मुख्य दरवाजे के सामने सीढ़ी बनाना ही है तो मुख्य दरवाजे के थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट में बना सकते हैं, लेकिन एकदम मुख्य दरवाजे के सामने नहीं बनाना चाहिए। नंबर 23, स्टेयरकेस की जगह पर कौन सा कलर होना चाहिए। सीढ़ियों के लिए डार्क कलर अवॉइड करना चाहिए, खास करके डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे और ब्लैक कलर। हमेशा स्टेयरकेस एरिया में हल्के रंग का उपयोग करें। नंबर 24, फ्रीड और राइजर के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। सीढ़ियों के स्टेप्स पर चाहे आप ग्रेनाइट लगवा रहे हो, मार्बल लगवा रहे हो या टाइल्स लगवा रहे हो, पर ब्लैक, ब्राउन या ग्रे कलर के पत्थर का इस्तेमाल ना करें। हमेशा व्हाइट, पिंक या लाइट कलर वाले पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 25, ट्रीड के पत्थर में ग्रूव्स करना। ट्रीड में जो भी पत्थर लगता है उसमें ग्रूव्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय ग्रूव्स पैरों की ग्रिप प्रोवाइड करता है और स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 26, ट्रीड के पत्थर को स्लूप में लगवाएं। ट्रीड के पत्थर लगवाते समय ध्यान रखें कि पत्थर थोड़ा सा अंदर के बाजू स्लूप में लगवाएं। इसकी मुख्य 2 वजह है। पहली तो पैर को अतिरिक्त सपोर्ट मिलता है और स्लिप होने की संभावना कम होती है, और अगर सीढ़ियों पर पानी गिर जाए तो वह अंदर के बाजू में ही रहता है और पैर फिसलकर बड़ा एक्सीडेंट टाला जा सकता है। नंबर 27, स्टेयर की दीवार पर कौन सी फोटो लगवाएं। सीढ़ियों के दीवार पर किसी भी भगवान या घर वालों की तस्वीर नहीं लगवानी चाहिए। यहाँ फूलों की या नेचर की तस्वीर लगवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री गिफ्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप अपना गिफ्ट पा सकते हैं। धन्यवाद।